इस वीडियो में हम कक्षा 5 की गणित की कार्यपुस्तिका गणित ज्ञान के गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। आज की इस वीडियो में हम पुनरावर्तन दिवस 16 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न दिया गया है ये कह रहा है निर्देशों को ध्यान में रखकर दिए गए अंकों का उपयोग करते हुए संख्या बनाइए। यहाँ पहले कॉलम में अंक दिए गए हैं, फिर दूसरे कॉलम में निर्देश दिया गया है बड़ी से बड़ी संख्या और साथ ही साथ इकाई के स्थान पर 5 आए। फिर जो निर्देश है वो छोटी से छोटी संख्या और हजार के स्थान पर 1 आए। अब हमें इन अंकों का उपयोग करना है। अंक दिए हैं 2, 9, 3, 6, 1 और 5। अब इन अंकों का उपयोग करते हुए हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है। इकाई के स्थान पे 5 आए तो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 9,63,215। यहाँ इकाई के स्थान पे 5 आया है। अब इसके बाद हम छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे और हजार के स्थान पे 1 आना चाहिए तो संख्या हो जाएगी। अब इन्हीं अंकों का उपयोग हमें करना है तो संख्या हो जाएगी 2,31,569। यहाँ पे हजार के स्थान पे 1 आया है तो इस तरह से इन संख्याओं का हम निर्माण करते हैं। फिर अंक दिया 7, 5, 2, 1, 0 और 8। अब इनकी सहायता से हम बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे तो संख्या होगी 8,72,105। यहाँ इकाई के स्थान पे 5 आया है। फिर छोटी से छोटी संख्या होगी 2,01,578। यहाँ पे हजार के स्थान पे 1 आया है तो इस तरह से हम इन अंकों का उपयोग करते हुए छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं। फिर इसके बाद दूसरा जो प्रश्न दिया गया है ये कह रहा है कि 9, 4, 7 और 1 अंक का उपयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब हमें इन 4 अंकों का उपयोग करना है और जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हल करना। पहला दिया है 4 अंक की 8 संख्याएं लिखिए। तो यहाँ बॉक्स दिए गए हैं 8 और इनमें हमें 4 अंक की 8 संख्याएं लिखनी है। तो पहली संख्या होगी 9,471, फिर दूसरी संख्या होगी 9,741, तीसरी संख्या होगी 1,479, चौथी संख्या होगी 4,197, फिर पांचवी संख्या होगी 1,974, छठी संख्या होगी 1,794, सातवीं संख्या होगी 7,149, फिर आठवीं संख्या होगी 7,491। अब फिर इसके बाद बी वाला प्रश्न कह रहा है कि आरोही और अवरोही क्रम में पहले 5 संख्याओं को क्रमबद्ध करें। अब इन 8 अंकीय जो संख्याएं हैं इनमें से हमें 5 संख्याओं को लेना है और उनको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। तो पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे। ये हो जाएगा 1,479, फिर 1,974, फिर इसके बाद 4,197, फिर 9,471, फिर इसके बाद 9,741। ये आरोही क्रम हो गया इन संख्याओं का। अब हम अवरोही क्रम में इन्हीं को लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 9,741, फिर इसके बाद 9,471, फिर 4,197, फिर 1,974, फिर 1,479। तो ये इसका अवरोही क्रम हो गया। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है कह रहा है प्रत्येक में दिए गए 3 अंकों में से कोई 2 अंकों का 2 बार उपयोग करते हुए उदाहरण के अनुसार 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो यहाँ पहले कॉलम में दिए गए अंक दिए गए हैं और उसके बाद दूसरे कॉलम में 2 अंक लेने के बाद कुल अंक। अब
यहाँ जो अंक दिए गए हैं इन अंकों में से 2 अंक हमें और लेना है। जैसे यहाँ 3, 8 और 7 ये दिए गए अंक हैं और इसमें से 8 और 7 लिए गए अंक हैं। फिर तीसरे कॉलम में कह रहा सबसे बड़ी संख्या। अब इन्हीं अंकों का उपयोग करते हुए हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 88,773 है। फिर सबसे छोटी संख्या, अब इन्हीं अंकों का उपयोग करके हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो हो जाएगा 37,788। अब फिर इसी तरह दिया है 2, 6, 5। अब इन तीनों अंकों में से हमें 2 अंक और लेना है। तो 2, 6, 5 इसमें से 2 अंक हमने 2 और 5 ले लिया। अब इसके बाद सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या 65,522। अब इसके बाद सबसे छोटी संख्या बनाएंगे इन्हीं 5 अंकों का उपयोग करते हुए तो हो जाएगा 22,556। फिर इसके बाद संख्या दी है, अंक दिए गए हैं 9, 4 और 1। फिर इन तीनों अंकों में से 2 अंक और हम लेंगे। 9, 4, 1 में से 2 अंक लिए, 1 और 4। अब सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या 94,411। अब फिर इन्हीं अंकों का उपयोग करके हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे, वो हो जाएगा 11,449। इस तरह से इन अंकों का उपयोग करते हुए हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाते हैं। फिर चौथा प्रश्न है, नीचे 4 अंकीय संख्याओं को सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम में क्रमबद्ध किया गया है। खाली बॉक्स में समान अंक लिखा जाएगा तो वह अंक निम्न में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे ये संख्याएं दी गई हैं 4 और यहाँ खाली बॉक्स दिया गया है। इनमें हमें संख्या लिखनी है, कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम में क्रमबद्ध किया गया है। तो इसके लिए इसमें हम जो पहला विकल्प है 4 इसको भरेंगे, इसमें जो खाली बॉक्स दिया गया इसमें 4 भरेंगे तो ये संख्या हो जाएगी 4,487। फिर दूसरे बॉक्स में 4 भरेंगे, ये हो जाएगा 4,499। फिर तीसरे बॉक्स में 4 भरेंगे तो ये होगा 6,474। फिर चौथे बॉक्स में 4 भरेंगे, ये होगा 6,544। तो इस तरह से इन खाली बॉक्सों में हम 4 भरेंगे। फिर इसके बाद 5वां प्रश्न है, कह रहा संख्या कार्ड का उपयोग करके नीचे एक 4 अंकों की संख्या दिखाई गई है। यहाँ संख्या कार्ड दिया है, पहला 7 है, दूसरा 5 है, फिर 2 है और उसके बाद 8 है। अब कह रहा है कि निखिल किसी एक संख्या कार्ड को 3 की कार्ड से बदलना चाहता है ताकि उस संख्या का मान अधिकतम बदले। निम्नलिखित में से कौन सा अंक बदला जाएगा। तो यहाँ पे हमें अधिकतम मान बदलना है तो उसके लिए हम 7 को बदलेंगे क्योंकि 7 यहाँ 1000 के स्थान पे है, इसलिए अधिकतम मान बदलने के लिए इसको बदलेंगे। और अगर हमें न्यूनतम मान बदलना हो तो उसके लिए हम इकाई के अंक को बदलते हैं। तो इस तरह से हम 7 को संख्या कार्ड 3 से बदलेंगे तभी उसका अधिकतम मान बदलेगा। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने पुनरावर्तन दिवस 16 के प्रश्नों को हल किया। अगली वीडियो में हम पुनरावर्तन दिवस 17 के गणित के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो इसी के साथ अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।